हेलो बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और आज जो हम टॉपिक नया लेके आए हैं वो है आपके कंजक्शंस। ठीक है, तो कंजक्शंस का अर्थ होता है कनेक्टिंग वर्ड्स, जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब और प्रेडिकेट को मिलाती है, मिला के चलती है, वो वर्ड हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन में कौन मतलब कनेक्टिंग, और जंक्शन मतलब जो भी हम जो दो वर्ड्स के ग्रुप के सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं वो। तो इसमें डेफिनेशन में आप देख लीजिए, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस टू ईच अदर। अब कुछ कॉमन कंजक्शन होते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने वाले कंजक्शंस होते हैं। आई लाइक हिम एंड माई फैमिली ऑल्सो लाइक हिम। तो इसमें क्या है, दो अलग सेंटेंस थे, आई मुझे वो पसंद है और मेरी फैमिली को भी वो पसंद है। तो और से हमने क्या किया, दो सेंटेंस को मिला लिया, तो और क्या हो गया, एंड। तो इसी तरीके से आपका इंग्लिश का कोई भी जो है सेंटेंस इतना मुश्किल ही नहीं होता जितना कि उसे बच्चे समझने लगते हैं। बीटीसी की तो मैं मेनली देखती हूँ, समझती हूँ कि बीटीसी में बीएलएड में बच्चों को बहुत इंग्लिश का एक डर होता है, तो उस डर को आप निकाल दीजिए। हम रोज़ ही कोई ना कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जिसमें इसकी वजह से, क्योंकि, इसलिए, यहाँ, और, नहीं तो, तभी तो ये जब हम जहाँ यूज़ करते हैं उनको अर्थ होता है कंजक्शन, एंड और बट। ये तीन मैंने अभी लिए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं। आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, ये दो सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किससे, एंड से जोड़ेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है। जब कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो उसे एंड, एज वगैरह नहीं लगाते हैं। जब कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो उस पे बिकॉज लगाते हैं। अभी यहाँ पे कोई हंग्री, आई एम टायर्ड एंड हंग्री, मैं थका हूँ और भूखा भी हूँ। तो भूखा होना इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एंड। आगे देखते हैं बट का प्रयोग। आई लुक्ड एवरीवेयर, आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। ये दो सेंटेंस है। अभी हम जोड़ेंगे कैसे, बीच का ये हटा देंगे फुल स्टॉप। कैसे बीच का फुल स्टॉप हटा देंगे, ये देखिए, ये फुल स्टॉप हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। तो बट का प्रयोग हमने कैसे किया, हमने फुल स्टॉप हटा के दोनों को जोड़ने के लिए किया। अब यहाँ पे आई कैपिटल हमेशा यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आई कैपिटल ही रखा है। ही इज़ स्मॉल, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो छोटा है लेकिन ताकतवर है। तो जहाँ पे हम अपोजिट की बात करते हैं लेकिन की बात आ जाती है तो वहाँ पे बट का प्रयोग करते हैं। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड फॉर अ हाउस, आई वॉज गिवन अ माउस। यहाँ पे ये लेकिन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे बट का प्रयोग लेकिन में हो रहा है, और इससे पहले जो था वो दो चीज़ों को कंपेयर करने के उद्देश्य से हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप हटा देंगे और आई हटा देंगे। आई आस्क्ड फॉर अ हाउस, दो दो बार हम आई यहाँ पे नहीं लगाएंगे। बट वॉज गिवन अ माउस। आगे बढ़ते हैं। शो, यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है। और मतलब जब हम दो चीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं तब हम और का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कॉफ़ी और टी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी और टी। तो यहाँ पे और दो चीज़ों में से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, चॉइस रख दी। तो जहाँ पे चॉइस होगी वहाँ पे और का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कंजक्शंस हैं, जैसे कि सो, एज, देन। तो सो, एज, देन, ये सो का मतलब हम जहाँ पे जैसा, ठीक है, एज। सो क्या दिखाता है कि हमें कमिंग टू माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग टू विजिट, आई हैव टू गो होम अर्ली। क्योंकि सो का अर्थ हो जाता है क्योंकि, तो यहाँ पे फिर मैंने फुल स्टॉप हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, सो। तो क्योंकि मेरी दादी आ रही हैं तो इसलिए मुझे जल्दी घर जाना है।
आई डिड नॉट स्टडी, आई फेल्ड माई टेस्ट, मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए। अब यहाँ पे सो का अर्थ क्या हो गया, इसलिए। तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं टेस्ट में फेल हो गया। तो क्योंकि और इसलिए ये वर्ड के लिए हम सो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसलिए की जगह सो यूज़ किया है। आई मिस द बस, आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मैंने बस मिस कर दी क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था। एज, अब दो चीज़ों का एक टाइम में होना एज दिखाता है। आई सॉ माई सिस्टर, आई वॉज लीविंग। अब यहाँ पे मैंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या इम्पोर्टेंट है, एज में, एज जब हम यूज़ करते हैं जिसका अर्थ होता है जैसा, एज का अर्थ क्या होता है, जैसा। तो अब मैंने क्या महत्वपूर्ण चीज़ देखी है, देखिए मैं एज का अर्थ भी लिख देती हूँ, जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, आई सॉ माई सिस्टर, आई वॉज लीविंग। तो मेरा जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा अपनी बहन को देखना है। तो जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है वो है आई सॉ माई सिस्टर। तो एज के बाद वाला जो पोर्शन होता है जब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो तो वहाँ पर एज लगाते हैं, बिकॉज नहीं लगाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम बिकॉज लगा के देखते हैं तो क्या सही लगता है, बिल्कुल सही नहीं लगेगा। आई सॉ माई सिस्टर बिकॉज आई वॉज लिविंग, नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जैसे मैंने अपनी बहन को देखा जैसे मैं जा रहा था या जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज प्लेइंग द पियानो, माई मदर वॉज कुकिंग, मैं पियानो बजा रही थी जैसे मेरी माँ खाना बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे माँ जो है इतनी, कुकिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट जो है आई वॉज प्लेइंग पियानो, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो दो चीज़ों में जब पहली कोई भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वहाँ पर हम एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं देन में हम यूज़ करते हैं जब सेकंड आइडिया हैपन्स आफ्टर द फर्स्ट, जब कोई भी चीज़ तब होती है जब हम पहला काम कर चुके होते हैं। तो पहला काम, जैसे हमने कोई कमरा साफ़ किया, मैंने अपना होमवर्क काम ख़त्म किया, उसके बाद में अपना कमरा साफ़ किया, तो वो देन का यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देन का यूज़ कर रहे हैं। आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन आई क्लीन माई रूम, ठीक है। अब मैं इसके आगे जो है ये सेंटेंसेस आप लिख लीजिए, मैं इसके आगे आपको रूल्स वगैरह सिखाऊंगी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको इनका वाक्य में प्रयोग बता दिया है। अब हम आते हैं रूल्स पे। तो रूल्स इसके तीन, देखिए, कंजक्शन होते हैं तीन तरीके के। कौन कौन से, ये देखिए, तीन तरीके के। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो पहला कंजक्शन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हमें याद रखने के लिए फैन बॉयज़ याद रखना पड़ेगा। फैन बॉय जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म बना ली जाती है, तो फैन बॉयज़ जो है वो हमें बता रहा है हर एक की शॉर्ट फॉर्म। एफ फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, और बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये हमें दिखा रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, यानी कि दो शब्दों को मिला आपस में बताने वाले कि इससे ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग है। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पे। हम इसका आगे चल के अभी मैं इसका एक और लेक्चर लूँगी, और हो सकेगा तो मैं इसके जो है रिटन में आपको नोट्स भी दूँगी, और क्लास जब खुलेंगी तो हम इसके सेंटेंस के प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आगे देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग यानी किसी चीज़ के बाद में कुछ इवेंट ख़त्म हुआ हो, ठीक है। जैसे कि पहला अभी मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया था, आई डिड माई होमवर्क एंड देन आई क्लीन्ड माई रूम, आफ्टर दैट आई क्लीन्ड माई रूम। तो आई डन माई होमवर्क आफ्टर दैट आई क्लीन्ड माई रूम। तो आफ्टर मतलब पहला काम हो गया, उसके बाद में दूसरा काम हो रहा है। ऑल्दो मतलब हालांकि, एज मैंने आपको बताई है जैसा, एज फार एज जहाँ तक, एज इफ़ जैसे कि, और एज लॉन्ग एज जैसे पहुँचते हैं, एज सून एज जितनी जल्दी, इवन दो, इवन एवरी टाइम हर बार, इफ़ लेकिन, इन ऑर्डर दैट उसके क्रम में, सिंस तब से, सो लेकिन, सो दैट तो फिर।
ठीक है। सो मतलब तो भी हो सकता है, यहाँ पे दो भी अर्थ हो सकते हैं, एज के, सो के, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। अभी हम सेंटेंस वाइज देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। अब हम देखते हैं तीसरे कंजक्शन की तरफ। तीसरा कंजक्शन जो है वो ये बताता है कि इससे इसके रिलेशन है, यानी इस चीज़ की वजह से ये काम हुआ। ठीक है, पहले हुआ कि बाद में हुआ ये नहीं, ये हम कोऑर्डिनेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं कि ये वो गिरी क्योंकि रास्ते में पत्थर पड़ा था। ठीक है, तो कोई काम जब हो जाता है किसी दूसरी वजह से, तो उसकी वजह और वो काम जब वहाँ डिस्कस किया जाता है, वहाँ उसका मतलब होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। अब हम बात करते हैं ईदर। इसमें ये याद रखिएगा, ईदर जहाँ भी यूज़ हुआ है उसके साथ में और भी यूज़ होगा। नॉट ओनली जहाँ पे लगा है तो बट भी आएगा। ये आपको रूल्स थोड़ा याद करने पड़ेंगे, इसको याद कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, नीदर के साथ नॉर जरूर लगेगा, बोथ के साथ एंड लगेगा, वेदर के साथ और लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अपने रूल्स पे। अब पहले वाले पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सेंटेंसेस का इस्तेमाल। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के इस्तेमाल में पहले फॉर लेते हैं। फॉर से एक सेंटेंस बताते हैं। वी लिसनड ईगरली फॉर ही ब्रॉट न्यूज़ फॉर आवर फैमिलीज़। हमने बहुत तन्मयता से सुना जो कि वह हमारे परिवार के लिए खबरें लाया था। एंड शी डिड नॉट स्पीक टू एनी वन एंड नो बडी स्पोक टू हर। उसने किसी से बात नहीं की और कोई उससे किसी ने उससे बात नहीं। तो यहाँ पे और का इस्तेमाल हो गया। नॉर, ना तो ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड नॉर डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसोबेड। ना तो मैं बच्चों से कठोर व्यवहार एक्सपेक्ट करती हूँ और ना ही कि वो इन दिस सिंसियर या डिसोबे या इस तरीके के बने। फिर है बट। बटन मतलब लेकिन, क्योंकि। दे रश टू द हॉस्पिटल, लेकिन बट दे वर टू लेट। वो हॉस्पिटल भागे लेकिन वो बहुत देर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग। या तो मैं, और मतलब या तो मैं शॉपिंग पे जा सकता हूँ या फिर मैं कैंपिंग करने जा सकता हूँ। येट केली वॉज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, येट फिर भी मैनी पीपल एडमायर्ड हिम। तो कैली एक ऐसी क्रिमिनल थी जो सज़ा पा चुका था, और लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थे उसको एडमायर करते थे, यानी कि मानते थे। तो यहाँ तक हो गए हमारे ये कंजक्शंस। अब मैं इसकी बात करती हूँ इनके रूल्स की। तो रूल्स पे आ जाते हैं। पहला रूल ये आप लिख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सेंटेंस करेंगे। ठीक है, तो रूल है नीदर के साथ नॉर होता है, इधर के साथ और होता है, नॉट इधर के साथ भी और होता है, इधर के साथ और होता है। ठीक है, नीदर के साथ नॉर होता है, एक नीदर के साथ दो नॉर लग सकते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये हमें बताता है कि सच एज जो है वो एक जनरल सेंस में हम कहते हैं जब किसी चीज़ का हम जनरल एक व्याख्या कर रहे होते हैं। सच दैट ये कहता है रिजल्ट या कंक्लूजन के बारे में कहता है। ठीक है, तीसरा रूल नॉट के साथ नेवर के साथ और लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4 कहता है डाउट या डाउटफुल तब आता है इफ़ या वेदर के साथ यूज़ होता है और एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, डाउटफुल के साथ जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो दैट का इस्तेमाल होता है। तो ये थे हमारे 4 मुख्य रूल यानी नियम। तो इन नियम को आप पहले लिख लीजिए। अगले लेक्चर में मैं इनके साथ के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो इसको यूज़ करके बनाए गए हैं उनको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।